डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका है। हमने आपके सामने लाइव रिजल्ट चेक किया और आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट में इस बार फिर से हम नंबर 1 रहे। ठीक है, हमारे सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आ चुका। कल ही दो बच्चे का आया, एक सुबह और एक शाम को कॉल आया, सर जी रिजल्ट आ चुका है क्या? हमको लग रहा था कि 11 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। बताइए, जो 11 अप्रैल को जो पेपर है वो तो फेज 2 का है, लेकिन कुछ बच्चों को यही लग रहा था कि 11 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आने वाला। कुछ बच्चों को पता नहीं था, उनमें से दो बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट हो गया। सोचो, उसका सिलेक्शन हो चुका था लेकिन उसने अभी तक अपना रिजल्ट ही चेक नहीं किया था। आगे का क्या प्रोसेस है, कितने दिनों में आपको एडमिशन के लिए रेडी रहना है, डॉक्यूमेंट्स कब से रेडी करना स्टार्ट कर देने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आगे का प्रोसेस क्या होगा और अभी रिजल्ट आने के बाद क्या क्या चीजें हो चुकी है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाइए और जाकर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथ ही रिजल्ट के साथ साथ अपनी आंसर की देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कितना गया है, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से या कैटेगरी वाइज डिवीजन के हिसाब से। आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। सिंपल सा है, नवोदय विद्यालय समिति करोगे तो पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करो, जो पेज ओपन होगा वहां से सारी चीजें मिल जाएंगी। ये वो वाला पेज है जहां से आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुंचोगे जहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहां आप उस पेज पे पहुंचोगे जहां आपको दिखेगा कि इस पे क्लिक करने पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। वहां पे आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ, और आप अपना रिजल्ट चेक कर पाओगे। अगर आपके रिजल्ट में यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड लिखा है, मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। और अगर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर मेन सेलेक्ट लिस्ट, मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ नंबर कम रह गए हैं। अब है कि जिन बच्चों के नंबर कम रह गए उनका क्या, तो उन बच्चों को वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना है। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप अपने जिले का एक बार कट ऑफ देखिए, मान के चलिए किसी जिले का कट ऑफ 95 है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए ओबीसी, एसटी, इसके बाद जनरल। तो मैं कह रहा हूं किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 95, लेकिन इससे जस्ट एक बच्चा जो था वो 93.75 पे सिलेक्ट नहीं हो पाया, सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का, सेम डिस्ट्रिक्ट से ओबीसी है। और इसके बाद है ये समझ लेते हैं हम, इसे रख लेते हैं रूरल है, मान लेते हैं ये क्या है, ओबीसी है, रूरल है, बॉय है। और सेम यहां भी देख लेते हैं, ये भी क्या है, ओबीसी है, रूरल है, और इसके बाद ये बॉय है। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, लेकिन इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे कट ऑफ इतना है, तो अब इस बच्चे को क्या करना होगा, उम्मीद छोड़ देनी होगी? नहीं, इस बच्चे को वेटिंग लिस्ट का वेट करना होगा। वेटिंग लिस्ट कब आएगी आपकी? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जून ऑब्लिक जुलाई में आपका वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जब कुछ बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से या होम सिकनेस किसी कारणवश भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे नवोदय विद्यालय में, क्योंकि आप जो अभी सेलेक्ट हुए हो, प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हो, अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचे, पूरा प्रोसेस बचा एडमिशन का, तब जाके फाइनल एडमिशन होता है ना। तो हो सकता है तब तक बच्चे की लिस्ट अपडेट हो जाए कि 80 बच्चे जो सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से केवल 75 बच्चे ही हैं जो वैलिड पाए गए, बाकी 5 बच्चे निकल गए या किसी कारणवश खुद छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा भी होता, नहीं हम नहीं पढ़ना चाहते, तो कुछ सीट वैकेंट रह गई, उनके लिए वेटिंग लिस्ट आती है। तो इस बच्चे को सबसे पहले मौका मिलेगा, क्योंकि जस्ट जो सीट खाली होगी उस कैटेगरी के बच्चे को देखा जाएगा कि जो कट ऑफ है उसके जस्ट पीछे कौन बच्चा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान के चलिए 95 कट ऑफ गया है और किसी बच्चे के नंबर 80 है, तो क्या उसे इंतजार करना चाहिए? देखिए चांसेस बहुत कम है, लेकिन इंतजार करने में क्या, इंतजार का मतलब उसका इंतजार करते हुए बैठना है, डेली वेटिंग लिस्ट नहीं करना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। वेटिंग लिस्ट का मतलब है उनके चांसेस हैं, जब भी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। या फिर आप ऐसा कीजिए, हर 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में एक बार नवोदय विद्यालय में आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सर जी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो अपडेट है कब तक आएगी, तो आप वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। 15 दिन पे एक बार आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेटिंग लिस्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपके जिले की कट ऑफ देखिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखिए, रूरल अर्बन सब कुछ मैच कीजिए और आपके मार्क्स देखिए आप कितने पीछे हैं कट ऑफ से। मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन
के जो नंबर हैं उनके आसपास आप पीछे हो तो बिल्कुल आपके चांसेस है, लेकिन आप बहुत पीछे हो, 20 नंबर का अंतर है, 15 नंबर का अंतर है, 25 नंबर का अंतर है, तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इंतजार कर सकते हो। इंतजार करने में क्या, लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा, तो आगे का प्रोसेस मैंने बता दिया, आपका रिजल्ट 17 मार्च को आया हुआ था। कब आया था, 17 मार्च। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, नवोदय विद्यालय में जाना है, तो मैंने आपको बताया कॉल आएगा आपको, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो एक नंबर दिया होगा, उस पर कॉल आएगा, बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे इस तारीख तक नवोदय विद्यालय पहुंचना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। या फिर पोस्ट के माध्यम से कॉल लेटर आता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बताया जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को फिल करके आपको नवोदय विद्यालय में प्रस्तुत होना है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई है अभी तक, तो आपको सिंपल सा अपने जिले के नवोदय विद्यालय में विजिट करना है। आसपास ही होता है 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में, तो आप बिल्कुल बच्चे के सिलेक्शन के लिए या बच्चे का मतलब सिलेक्शन होने वाला इस चीज को ध्यान में रख के जा सकते हैं। उतना समय तो आपको निकालना होगा पेरेंट्स को, तो एक बार पूछ लीजिए, सर जी हमारे बच्चे का इस जिले के नवोदय विद्यालय, मतलब वही सिंपल सा अपना जो डोमिसाइल जिला है, डिस्ट्रिक्ट वहीं सिलेक्शन होगा, तो अपने जिले के ही नवोदय विद्यालय में जाइए कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हमारा बच्चा क्लास 6 नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है। अब आगे का प्रोसेस कितने दिनों में स्टार्ट होगा या क्या अपडेट्स है, तो हाँ वो बता देंगे आपको कि इस दिन तक आना है। या फिर आप, अगर आपके पास नंबर है किसी के कांटेक्ट से, तो बिल्कुल वहां बहुत सारे आसपास के बच्चे पढ़ते हुए होते हैं ना, तो उनको एक बार आप कॉल तो कर नहीं सकते, फोन लेके नहीं जाते, या फिर वहां से किसी टीचर को आप कॉल कर लीजिए अगर कनेक्शन में है या कनेक्ट है, कि आप आइडिया लगा सकते हो, या उस जेएनवी के प्रिंसिपल से आप कॉल कर सकते हो कि सर जी हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, कुछ अपडेट आए या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट है अभी, तो कैसे हमको पता चलेगा, किस माध्यम से हमको पता चलेगा, तो एक बार पता कीजिए। तो क्या होगा, सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, सारी चीजें, मेडिकल का प्रोसेस होगा, तब जाकर आप फाइनल सेलेक्ट होगे। उसके बाद आपको अपनी टीसी निकलवानी है, जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओ तब। तो ये सारी चीजें आपको करके देखनी है। बाकी देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, तो देखिए ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आपका समझिए जो प्रोस्पेक्टस आया था नोटिफिकेशन, उसमें का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ सर्टिफिकेट, इसके बाद आप देखिए बर्थ सर्टिफिकेट यहां से मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ एनबीएस, मतलब कि क्या है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी है सारी कंडीशन को फुलफिल करोगे तब तो सिलेक्ट होगे ना। तो देखिए क्या है एलिजिबिलिटी, कि बच्चा कक्षा 5 जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। मतलब जहां से बच्चा कक्षा 5 पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा, और उसी जिले का बच्चे का डोमिसाइल होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में जब बच्चा एग्जाम दे रहा है तो कक्षा 5 पढ़ता होना चाहिए, दोबारा नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दे सकता, कक्षा 3, 4, 5 के बीच में कोई गैप नहीं हो सकता। ये सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, बच्चा एलिजिबल है। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 2026, इस बार आपने 2026 वाला एग्जाम दिया था ना, आपका तो रिजल्ट भी आ गया, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है जन्म होना चाहिए, या सेम डेट में भी तो बच्चा एलिजिबल है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पे रूरल कोटा, मतलब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके स्कूल का लोकेशन है, तो ग्रामीण क्षेत्र 3, 4, 5 तीनों आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हो तब आप 75% रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप रियल में रूरल एरिया से पढ़े हुए हो। इसके बाद आगे चलते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पेरेंट का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, पेरेंट्स का, जिस जिले से बच्चा कक्षा 5 पढ़ रहा है वहां का, जहां का डोमिसाइल है उसी के सेम होना चाहिए दोनों। इसके बाद है आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड देखिए पेरेंट्स के तो रेडी रहते हैं, स्टूडेंट कैंडिडेट के भी यहाँ पे आधार कार्ड आपको रेडी रखना है। फिर इसके बाद हेडमास्टर सर्टिफिकेट, पहले क्या होता था हेडमास्टर सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में ही फिल करा लिया जाता था, लेकिन इस बार जो हेडमास्टर सर्टिफिकेट है वो स्टार्टिंग में फिल करा के अपलोड नहीं कराया गया। अब देखते हैं जब आएगा आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, कक्षा 3, 4, 5 की इसमें बेसिक डिटेल होती है, स्टडी सर्टिफिकेट इसे कहा जाता है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसको फिल करना है। ठीक है, बेसिक सा मेडिकल होता है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल जैसा एकदम बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं होता। इसका माइग्रेशन, जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे जाओगे, सिलेक्शन हो गए, फाइनल सिलेक्शन हो गए, तब इसकी माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो इसे तो लास्ट में करना है। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांगता है किसी प्रकार की तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट इसको सबमिट करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी SC ST के लिए, और जो OBC हैं उनके लिए सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, और बाकी यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि TC आपको पहले से नहीं निकलवानी है, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए किसी भी नवोदय विद्यालय में, तब आप पुराने स्कूल कक्षा 5 में जहां पढ़ रहे थे वहां से TC निकलवा के जमा करो, पहले ही नहीं, रिजल्ट आया TC पहले निकलवा लो। हो सकता है किसी कारणवश आपका जो एडमिशन है नहीं हो पाया, फिर से आप वहां जाके TC दोगे तो लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए सिंपल सा क्या करो आप
कि पहले टीसी नहीं निकलवानी है, लास्ट में आपको निकलवानी है। अब जब देखिए अब सब कुछ हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा, बच्चों आपको नवोदय विद्यालय आना है। आप सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा या फिर आपको किसी न किसी माध्यम से बताया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा कि आपको ये सारी चीजें लेकर आनी है। जब बच्चा पहली बार नवोदय विद्यालय में जा रहा है तो उसके कुछ बेसिक चीजें लेकर जानी होती, बाकी सारी चीजें वहां नवोदय विद्यालय में उनको फ्री मिलता है, रहना खाना, ठीक है, वहां खेलने के लिए जो सुविधाएं हैं, पढ़ना, जो बुक्स है, लाइब्रेरी की सुविधा, उनको सब कुछ वहां पे आपको फ्री मिलने वाला। लेकिन जब स्टार्टिंग में जाओ तो बेसिक चीजें लेके जाओ, जैसे एक बॉक्स तो आपको ले जाना ही है, बॉक्स बक्सा होगा बड़ा सा जिसमें आपके सामान होंगे, ताला चाबी लेके जाओ ताकि उसे लॉक कर सको, जो आपकी चीजें हैं वो सुरक्षित रहें, ठीक है। इसके बाद एक आपको ले जाना है बास्केट और मग, यानी बाल्टी और मग एक ले जाइए अपने लिए। स्पोर्ट्स के शू स्टार्टिंग में जा रहे हो तो ले जाओ, बाद में तो आपको मिल ही जाएंगे। लोअर टी शर्ट ले जाओ, नॉर्मल क्लॉथ शुरू में जा रहे हो तो क्योंकि चीजें धीरे धीरे मिलेंगी, आपके हाउस के हिसाब से अलग अलग ड्रेसें होंगी, जो स्कूल पढ़ने जाओगे उस समय के लिए ड्रेस, पीटी के लिए ड्रेस, सब कुछ आपको वहां से मिलने वाली। ये चीजें आपको लेकर जाना है। बैग रख लो, एक सर्फ रख सकते हो, छाता रख सकते हो इमरजेंसी केस के लिए, नेल कटर, अपना कपड़े धोने के लिए ब्रश रख लो, ड्राई फ्रूट्स आपका मन है अगर चाहते हो तो पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो बिल्कुल लेके आओ। एलईडी लाइट, टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, कभी लाइट चली गई तो मिरर रख लो, एक कंघी रख लो, पॉकेट मनी पेरेंट्स अपने अनुसार देना चाहे तो दे सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग के लिए रफ कॉपी, पेन और पेंसिल रख दो स्टार्टिंग के लिए, है ना, कि छोटी सी एक रफ रख लो जिसमें कुछ भी लिखवाएं पढ़ाएं तो आप लिख सको, नोट कर सको। बाकी सारी चीजें नोटबुक से लेकर आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के बुक हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ले जानी होती है और अलग अलग नवोदय विद्यालय के हिसाब से अलग अलग चीजें लिखकर आपको दे दी जाएंगी, ये सब चीजें लेकर आइए। बाकी अलग से एक चीज मंगाया जाता है सारे नवोदय विद्यालय में कि बच्चों आपका सिलेक्शन हो, एक चीज आपको नवोदय विद्यालय के लिए लेकर आना है। कभी कभी कुदाल मंगा लिया जाता है, ठीक है, कभी खुरपी मंगा लिया, कोई एक चीज ना, ऐसा नहीं सब कुछ। कभी गमला मंगा लिया जाता है, बच्चों को गमला लेकर आना है, कभी बच्चों से पंखा मंगा लिया जाए। सभी नवोदय विद्यालय अलग अलग उस पर चॉइस करता है कि अलग अलग नवोदय विद्यालय में क्या क्या मंगाया जा रहा है, बच्चों से बता दिया जाता है उनको। बाकी क्या लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल फोन लेके बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना। अगर किसी ने पकड़ लिया तो समझो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, पेरेंट्स को तुरंत बुला लिया जाएगा, है ना। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखना, नवोदय विद्यालय में आपने इतने मेहनत से पढ़ाई की तब जाकर सिलेक्शन हुआ, तो ऐसे नहीं कि हम ये सब चीजों को लेकर जाएं और फिर आपका सिलेक्शन छूट जाए, निकाल दिया जाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। ये रहा पूरा प्रोसेस। बाकी आप सभी की मेहनत थी। जिन बच्चों ने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो रिजल्ट चेक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है। इस बार हमेशा की तरह हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, आप देख सकते हैं, ठीक है। बच्चों की लिस्ट धीरे धीरे अपडेट होती जाएंगी, बच्चों के रिव्यूज देखिएगा ना, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, पढ़ाई की, तब जाकर वो सिलेक्ट हुए हैं। और आप सभी बच्चों की नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए 2027 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना तो नवोदय लाइव बैच 2, चाहते हो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना तो तेजस लाइव बैच 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। और ऑफर है आप सभी के लिए 31 मार्च तक। 31 मार्च के पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैच है, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, बाकी तीनों कंबाइंड रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको सारे कोर्सेज हमारे दिखने लगेंगे। इस पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने में कोई दिक्कत है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि समय पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। बाकी देखिए, इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट के बाद क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वेटिंग लिस्ट क्या है, कब तक आने की संभावना है। और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड एक जरूरी बात कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा 2 वेटिंग लिस्ट आ सकती है, एक फाइनल रिजल्ट फिर एक वेटिंग लिस्ट 2। और ये पूरा प्रोसेस जो वेटिंग लिस्ट है, सीट को फिल करने का प्रोसेस है, वो 31 दिसंबर 2026 के बाद आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। और बाकी एक बार पता कीजिए कि क्या है आपका एडमिशन से रिलेटेड, क्या अपडेट है, तो एक बार आप नॉर्मल विजिट कर सकते हैं, बच्चे के एडमिशन का सवाल है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे तैयारी को लेकर सीरियस है, चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, तो न्यू लाइव बैच में इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।